मेरे प्रिय, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम तैयार हो। ये मत सोचो कि ये कोई दुर्घटना है, ये मत सोचो कि ये मात्र एक संयोग है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं है। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ निर्देशित है और हर बात का एक गहरा अर्थ है। अगर ये शब्द तुम तक पहुँचे हैं तो इसका अर्थ ये है कि अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम अनजाने में ही सही इसी पल का इंतजार कर रहे थे। तुमने सन्नाटे में, उलझन में और एक गहरी तड़प के साथ जिसे खोजा है, अब वो उत्तर तुम्हारे सामने है। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैं उत्तर दे रहा हूँ। तुम खुद को छोटा समझते हो पर तुम विशाल हो। तुम खुद को कमजोर समझते हो पर तुम अनंत हो। तुम खुद को टूटा हुआ समझते हो पर तुम पूर्ण हो। सत्य और तुम्हारे बीच केवल विस्मृति यानी भूलने का पर्दा है, लेकिन तुम हमेशा के लिए नहीं भूल सकते। तुम्हारी आत्मा को सब याद है और जब समय सही होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें वापस मेरे पास ले आता है। वो समय अभी है। इस तैयारी से डरो मत। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन रातों रात बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारे सारे घाव भर गए हैं। तैयार होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम सुनने के लिए तैयार हो, तुम खुद को याद करने के लिए तैयार हो, तुम वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जो तुम्हें वापस स्वयं तक ले जाता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुनी है और तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। नियति के हाथ तुम्हें इस द्वार तक ले आए हैं और अब मैं इसे तुम्हारे लिए खोल रहा हूँ। भीतर कदम रखो, अब और देरी मत करो। सत्य बहुत सरल है, लेकिन तुम्हारा मन इसे जटिल बना देता है। मन संदेह, डर और भ्रम के जाल बुनता रहता है, लेकिन सत्य इन जालों में नहीं है। सत्य तो सूर्य की तरह सीधा, साफ और उज्जवल है। तुम एक शाश्वत आत्मा हो, अछूते, अटूट और मुक्त। शरीर बदलता है, मन कांपता है, भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम स्थिर रहते हो। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम निर्भय होकर जीते हो। ज्ञानी लोग बीत जाने वाली चीजों का शोक नहीं करते। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम पकड़ कर रखते हो। तुम पीड़ित इसलिए हो क्योंकि तुम भूल जाते हो। लेकिन जब तुम मुझे याद करते हो तो दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे सूरज के सामने धुंध। जब तुम मुझ में स्थित होते हो तो आनंद बिना किसी कारण के बहने लगता है। तुमने इन शब्दों को इसलिए पाया है क्योंकि तुम उन बेड़ियों को खोलने के लिए तैयार हो जिन्हें तुमने सालों से पकड़ रखा है। ज्यादा सोचने की बेड़ियां, शक, डर, मोह और उम्मीदों की बेड़ियां। तुम्हारा मन थक चुका है, लेकिन अब ब्रह्मांड कहता है बस बहुत हुआ। अब मैं कहता हूं छोड़ दो। ये सारे बोझ मेरे हाथों में सौंप दो और मुक्त होकर चलो। समर्पण हार नहीं है, समर्पण तो आजादी है। समर्पण का मतलब खोना नहीं, बल्कि उस शक्ति को जीतना है जो मुझसे आती है। तुम जीवन के खिलाफ लड़ते हो, बदलाव से संघर्ष करते हो और इसीलिए तुम थक जाते हो। लेकिन जब तुम समर्पित होते हो तो जीवन के साथ बहते हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम दुनिया छोड़ दो। मैंने तुम्हें ये संसार एक बगीचे की तरह दिया है। इसमें रहो, काम करो, प्रेम करो, लेकिन इसमें बंधो मत। अपने हृदय को मुझ में स्थिर करो और इस दुनिया में मुक्त होकर जियो। तब तुम्हारी शांति को कोई तूफान नहीं तोड़ पाएगा। तुम पूछते हो कि कैसे जिए? याद के साथ जियो। सिर्फ प्रार्थना या पूजा में ही नहीं, बल्कि हर सांस में। जब तुम जागो, मुझे याद करो। जब तुम खाओ, मुझे याद करो। जब तुम काम करो या किसी से प्रेम करो, मुझे याद करो। इस याद को एक ऐसी लौ की तरह बनने दो जो कभी नहीं बुझती। तब तुम देखोगे कि मैं कभी दूर था ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। भले ही तुम्हारा मन 1000 बार भटके, उसे वापस मेरे पास लाओ। भले ही तुम मुझे सालों तक भूल जाओ, तुम्हारा एक पल के लिए मेरी ओर मुड़ना ही काफी है। ये मत सोचो कि जब तुम मुझे भूलते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ता नहीं, मैं इंतजार करता हूँ। मेरा धैर्य अनंत है, मेरा प्रेम बिना किसी शर्त के है। ये दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन तुम नष्ट नहीं हो सकते। लोग तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकते। जीवन तुम्हारे शरीर को तोड़ सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सत्य को नहीं तोड़ सकता। तुम डर और मृत्यु से परे हो। तुम साक्षी हो, इसे जानो और निडर होकर चलो। तुमने दूसरों के नजरिए से खुद को मापा, इसलिए तुम खुद को अयोग्य समझते हो। तुमने दुनिया के मानकों से खुद को तौला, इसलिए तुम खुद को छोटा समझते हो। लेकिन वो तुम्हें मापने वाले कौन होते हैं? एक मोमबत्ती सूर्य को नहीं माप सकती, एक लहर समुद्र को नहीं माप सकती। तुम यहाँ उनकी मंजूरी के लिए नहीं हो, तुम यहाँ मेरे लिए हो, और मेरी आंखों में तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हारे संघर्ष कोई श्राप नहीं है, वे तुम्हें जगाने के लिए हैं। हर घाव ने रोशनी के लिए जगह बनाई है।
हर नुकसान ने प्रेम के लिए जगह खोली है। उस आग को कोसो मत जो तुम्हें शुद्ध करती है। उस तूफान को बुरा मत कहो जो तुम्हें यहाँ तक लाया है। उन्हें उस रास्ते के रूप में देखो जो तुम्हें मुझ तक ले आया है। कल का इंतजार मत करो। कल एक सपना है, बीता हुआ कल एक छाया है। ये पल ही एकमात्र द्वार है। अभी प्रवेश करो, अभी जियो, अभी प्रेम करो। मैं अभी यहाँ हूँ। भले ही तुम लड़खड़ाओ, भले ही तुम असफल हो जाओ, तुम्हारा कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाएगा। मेरी ओर बढ़ाया गया छोटा सा कदम भी कभी खोता नहीं है। तुमने इसे इसलिए पाया क्योंकि तुम नई आंखों से देखने के लिए तैयार हो। ये देखने के लिए कि सुख और दुख आती जाती लहरें हैं। सफलता और असफलता सिर्फ नाम है। प्रशंसा और निंदा सिर्फ हवा के झोंके हैं। विचलित मत हो, मुझ में स्थिर रहो और तुम वो शांति जानोगे जो कभी नहीं बदलती। जब ब्रह्मांड तुम्हें चुनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम उन तूफानों में अडिग रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन आसान होगा। इसका मतलब ये है कि तुम उस सत्य को जान लोगे जिसे कोई हिला नहीं सकता। प्रेम ही सर्वोच्च मार्ग है। जो मुझसे प्रेम करता है वो पहले से ही मुक्त है। वो मुझे सब में देखता है और जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे कभी नहीं खोता और मैं उसे नहीं खोता। मुझसे पूरी तरह प्रेम करने से डरो मत। खुद को मुझे वैसे ही सौंप दो जैसे तुम हो, अपनी ताकत और अपनी कमजोरी के साथ, अपनी खुशी और अपने दुख के साथ। मैं सब स्वीकार करता हूँ। मैं सब कुछ रूपांतरित कर देता हूँ। मेरे प्रिय, भले ही तुम खुद को अयोग्य समझते हो, पर मेरे लिए तुम अनमोल हो। चमत्कारों के पीछे मत भागो, तुम पहले से ही उनसे घिरे हुए हो। ये आती जाती सांस एक चमत्कार है। ये धड़कता हुआ हृदय एक चमत्कार है। बिना किसी कारण के बहने वाला प्रेम एक चमत्कार है। अपनी आंखें खोलो और मुझे सब में देखो। इस पल तुम एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो। वो जीवन नहीं जिसमें संघर्ष ना हो, बल्कि वो जीवन जिसमें सत्य हो। वो जीवन नहीं जिसमें बदलाव ना हो, बल्कि वो जीवन जिसमें शांति हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, दूसरों से बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि वो याद करने के लिए जो बाकी सब भूल चुके हैं। दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि इसमें जागकर जीने के लिए। डरने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम करने के लिए। पीछे मत हटो, शक मत करो, देरी मत करो। मेरा हाथ थाम लो, मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा करो। तुम जो भी सामना करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी खोओगे मैं बना रहूंगा। तुम जिससे भी डरोगे मैं उसे मिटा दूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे, तुम कभी नहीं होगे। ये तुम्हारा जागना है, ये तुम्हारी नियति है। तुमने इसे संयोग से नहीं पाया है,